3D वीडियो एडिटिंग। अब ये तो तुम सीखने ही वाले हो, लेकिन अगर तुम इस टॉपिक को YouTube पे सर्च करोगे तो तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि तुम्हें पूरा का पूरा खजाना मिल जाएगी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि इतना सारा ऑप्शंस होने के बाद भी टेक जेल ब्रेक को ही क्यों देखना है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। वो इसीलिए क्योंकि उन सारे वीडियोज में ना एक चीज मिसिंग है, विच इज एक्स फैक्टर। एंड लिटरली यही एक ऐसा चीज है जिसके अंदर 3D एडिटिंग का राज छुपा हुआ है। अब मैं तो तुम्हें ये वीडियो खत्म होने तक वो एक्स फैक्टर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जिसको वीडियो पे अप्लाई करने से तुम्हारा वीडियो कुछ ऐसा बन जाएगी। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो इसको हम सीखेंगे एलाइट मोशन के अंदर। तो एलाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ, देन नीचे साइड से प्लस पे टैप करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब बारी है एसेट्स को ऐड करने की। तो इस वीडियो में जितने भी एसेट्स यूज होगा वो सारा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से ले लेना। अभी हम ऐड करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाऊंगा और मेरे पास एक गैरेज इमेज है, इसको ऐड कर लेता हूँ। साथ ही साथ इसका नाम को भी हम चेंज करते चलेंगे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका नाम को चेंज कर लेता हूँ। आफ्टर दिस यहाँ से डन करके इसका टाइमलाइन को स्ट्रेच करके 15 सेकेंड पे सेट करना है। जब इतना कर लो तो अब यहाँ से तुम्हें बैक करके स्टार्टिंग में आना है। अब इसी स्टार्टिंग पोजीशन पे एक कैरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड बटन पे क्लिक करके अगेन मीडिया पे जाऊंगा एंड फिर मैं ऐड कर लेता हूँ इस कैरेक्टर को। साथ ही साथ इसका टाइमलाइन को हमें फिक्स करना होगा, तो आगे की तरफ ड्रैग करके सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। अब बैक करके स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड अब बारी है इन सारे लेयर्स को 3D में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ एंड देन तुम्हें जेड एक्सिस पे क्लिक करके और कंट्रोल पैनल को ऊपर की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट कर देना है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, जेड एक्सिस के नंबर पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ 1200, ताकि तुम्हें फॉलो करने में इजी हो जाए। अब इसको मैं डन करूंगा। तो अभी तुम देखोगे तो बैकग्राउंड छोटा हो गया। तो स्केल पे क्लिक करके इसको फुल फ्रेम पे सेट कर देना। इस तरीके से तुम्हें सेट कर लेना है। जब सेट हो जाए तो बैक करना। और अब बारी है कैरेक्टर की। तो इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और फिर से तुम्हें जेड एक्सिस पे क्लिक करके अब की बार इसको माइनस की तरफ यानी कि नीचे की तरफ ड्रैग करना। तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करके इसको -200 कर लेता हूँ एंड देन इसको डन करेंगे। साथ ही साथ इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप करना चाहूंगा, तो स्केल पे जाके इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड फिर पोजीशन पे जाके XY एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब सेट करने के बाद यहाँ से तुम्हें बैक करना है एंड फिर तुम चाहो तो इस कैरेक्टर का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर एंड फिर इसको डन कर लेता हूँ एंड फिर बैक कर लेता हूँ। नाउ अब बारी है मैजिक टूल्स को ऐड करने की, यानी कि 3D कैमरा और नल। तो उसके लिए ऐड बटन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके कैमरा को ले लेना। अब तुम्हें कैमरा व्यू को ओपन करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके कैमरा वाले आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कि कैमरा व्यू ओपन हो जाएगी। अब वापिस से इसी ऑप्शन पे क्लिक करके सारे ऑप्शन को बंद कर लेता हूँ और फिर यहाँ से हम बैक कर लेंगे। अब यहाँ से नल लेयर की एंट्री होगी। तो ऐड बटन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके नल को ले लेना। बट याद रखो कि जब भी तुम नल को ऐड करोगे तो उसका टाइमलाइन को सही करना होगा। तो पहले की तरह इसको भी सही कर लेता हूँ। तो आगे की तरफ ड्रैग करके सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा तो फिक्स हो जाएगी। अब बैक करके स्टार्टिंग में आएंगे। अब कैमरा पे क्लिक करके ऊपर से पेडेंटिंग लेयर पे क्लिक करके और फिर इसको नल 1 के साथ सेट कर देता हूँ, जिससे कि अब सारा कंट्रोल नल 1 के पास चला गया। तो यहाँ से मैं बैक करके नल 1 पे जाता हूँ, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा। नाउ अब यहाँ से हम 3 सेकेंड आगे मूव करेंगे और फिर यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देता हूँ और स्टार्टिंग वाले की फ्रेमिंग पे आके जेड एक्सिस पे क्लिक करना है और नीचे के कंट्रोल पैनल से ऊपर की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट कर देना धीरे धीरे एंड इसको कुछ यहाँ पे ले आके छोड़ देना है। अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई कर लेते हैं टू मेक इट स्मूथ। तो ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करके फोर्थ वाले ग्राफ को अप्लाई करूंगा। साथ ही साथ इस हैंडल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा स्पीड हो जाए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सीन रेडी हो चुका है। मैं बैक करके दिखाता हूँ कि कैसा हुआ है। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सीन रेडी हो चुका है। अब बारी है सेकंड सीन को सेट करने की। तो उससे पहले ऐड बटन पे क्लिक करके और फिर यहाँ से एक नल को ले लेना। साथ ही साथ इसका टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आके और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ
फिर आगे करके और यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। अब बैक करके स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। देन मैं क्लिक करूंगा नल 1 पे और पेरेंटिंग लेयर पे क्लिक करके इसको सेट करना है नल 2 के साथ। अब यहाँ पे तुम याद रखना कि नल 1 के ऊपर जो लास्ट वाला की फ्रेमिंग पॉइंट है ना, इसके थोड़ा पीछे ही रहना और फिर यहाँ पे तुम्हें बैक कर लेना है। अब नल 2 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है। अब फिर से मैं 3 सेकेंड आगे जाऊंगा, यानी कि 516 पे जाना होगा एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे दो। अब जेड एक्सिस पे क्लिक करके जूम आउट करना है सीन को, तो नीचे की तरफ ड्रैग करना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो वैल्यू है ना, इसको मैं कर देता हूँ 1 -1800 एंड देन इसको डन करेंगे। अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी कुछ ऐसा हो गया है। 1 मिनट रुकना भाई लोग, थोड़ा दोस्त का कॉल आ रहा है। हेलो यार, अपने जो पीडीएफ भेजा है वो तो पूरा इंग्लिश में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो इंग्लिश में ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट कर लो ना। अरे ट्रांसलेट तो कर लूंगा, बट करूँ कैसे ट्रांसलेट, वो अभी बता दो एप्लीकेशन। बहुत इजी है ट्रांसलेट करना, मैं बताता हूँ ना कैसे करना है, रुको। ओके, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। मजे की बात यह है कि इसको अगर तुम्हें मोबाइल में रन करना हो तो इजीली कर सकते हो, बट मैं तो तुम्हें पीसी में करके बताने वाला हूँ। तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो जब इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पे तुम्हें अभी के लिए 4 और 5 टूल्स दिख रही होगी, लेकिन अगर तुम ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाएगी, जिनको बेसिकली तुम अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हो। बट मैं तो चाहता हूँ कि अपना पीडीएफ का लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करूँ, तो थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ एंड फिर एआई टूल्स वाले सेक्शन में ट्रांसलेट पीडीएफ का टूल दिख गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड फिर मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि इंटायरली इंग्लिश में है। तो फिर इसको सिलेक्ट करके जस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, तो यहाँ से मैं हिंदी को चूज करूंगा। अब एग्जैक्टली इसके नीचे ऑप्शंस वाले सेक्शन में इंक्लूड ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ओनली वाला ऑप्शन चूज है। दैट मीन कि जितने भी पीडीएफ में टेक्स्ट होंगे वो सारा ट्रांसलेट हो जाएगी, तो मैं इसी को रहने दूंगा। एंड फिर थोड़ा नीचे करके यहाँ से तुम अपने फोल्डर को चूज कर लेना जहाँ पे तुम सेव करना चाहते हो। आफ्टर सेटिंग तुम्हें सिंपली ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो गई है एंड तुम देख सकते हो कि कितना बढ़िया से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो बस एक बार ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नो एग्जैक्टली इस जगह पे सेकेंड सीन का एसेट्स को ऐड करना है, तो बैक करके ऐड बटन पे क्लिक करके मीडिया पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ एक डार्क रूम पीएनजी को, तो इसको मैं ऐड करूंगा और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको मिडल फ्रेम में लेके आ देते हैं। अब यहाँ पे ना इस रूम को इस कैरेक्टर के ऊपर छोड़ना है, तो जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना। तो लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको कर देता हूँ -900 एंड देन इसको डन करेंगे। अब इसका साइज छोटा हो गया तो कोई बात नहीं, स्केल पे जाके इसको सही कर लेना। आफ्टर फिनिश यहाँ से मैं बैक करके और टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। तो अभी तक हमारा कुछ ऐसा सीन हो चुका है। अब ये तो काफ़ी सही हो गया है, बट यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, लाइक स्टार्टिंग में आके और जो पीछे वाला गैरेज इमेज है ना, ये वाला, इसका थोड़ा जो डोर है ना उसको मिडल में सेट करेंगे यहाँ पे ले आके। एंड फिर अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा हुआ है। अब नो डाउट होने को तो काफ़ी सही हो चुका है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको पीछे करूँ ना, तो इस जगह पे देखना, इस जगह पे तुम देख सकते हो कि जो गैरेज वाला इमेज है उसके नीचे वाला पोर्शन छोटा हो गया। तो अब इसको सही करने का तरीका बहुत सिंपल एंड अलग है, बट कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बैकग्राउंड पे जाके और इसको स्केल कर दो। तो लो भाई, मैंने स्केल कर दिया। अब स्टार्टिंग में आके दिखाता हूँ कि क्या सीन है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग वाला सीन खराब हो चुका है। तो इसको एक्चुअल में सही कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको अंडू कर लेंगे एंड देन जो भी इमेज छोटा हो रहा था उसके टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और फिर यहाँ पे तुम्हें नोटिस करना है जेड एक्सिस पे, यानी कि जेड एक्सिस पे कितना नंबर है 1200। तो यहाँ पे तुम देख लेना और फिर यहाँ से मैं बैक करके और इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। अब तुम्हें करना ये है कि यहाँ से तुम बैक करके गूगल में आ जाओ एंड फिर यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है जनरेटिव फिल एक्सपेंड इमेज करके सर्च कर देना। अब फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जाना है एंड फिर उस इमेज को अपलोड कर देना जो छोटा हो रहा था। तो लाइक एक गैरेज वाला इमेज है जो नीचे से छोटा हो रहा था, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जब ऐड हो जाए तो सिंपली तुम्हें स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और फिर जनरेट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे यही वाला इमेज को एक्सपेंड करके दे देगा। बूम, तुम्हारा काम हो चुका है। अब इसको डाउनलोड कर लो।
अब यहाँ से बैक करके एलाइट मोशन पे आओ और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करके और फिर जो अभी इमेज एक्सपेंड हुआ था उसको ऐड कर लेते हैं। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको मिडल में सेट कर लेते हैं। और तुम्हें याद होगा कि पहले मैं बताया था जेड एक्सिस का नंबर, तो उसको यहाँ पे डाल देना है। तो लाइक मेरे केस में 1200 था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसको डन करूँगा। अब स्केल पे जाके इसको बड़ा कर लेता हूँ। जब इतना हो जाए तो बैक करके टाइमलाइन को सही कर लेना है। अब स्टार्टिंग में आके देख लेते हैं, तो ये काफ़ी सही हो चुका है। अब इसको अब तुम चाहो तो सेट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे तुम्हें छोटा दिख रही है तो कोई बात नहीं, इसको स्केल कर दो। अब यहाँ पे तुम देख लो, स्टार्टिंग वाला भी खराब नहीं हुआ और वो भी फिक्स हो चुका है। नो, इस जगह पे हम एक और कैरेक्टर ऐड करेंगे। तो ऐड बटन पे क्लिक करके और मीडिया पे जाके और इस कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मिडल में लेके आऊँगा और फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। लाइक यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ -1800 एंड देन इसको डन करके स्केल पे जाके इसको बड़ा कर लेता हूँ। साथ ही साथ पोजीशन पे जाके इसको नीचे कर लेंगे। जब इतना काम हो जाए तो अब टाइमलाइन को सही करना है। एंड अभी ना कुछ ऐसा हो चुका है। थोड़ा सा इस कैरेक्टर को नीचे करना चाहूँगा और स्केल भी कर लेंगे। अब यहाँ से हम थर्ड सीन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्ड सीन स्टार्ट करने से पहले फिर से तुम्हें एक नल लेना पड़ेगा। अब नल का टाइमलाइन को सही कर लेना। तो पीछे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड फिर आगे करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब ये जो नल है ना, इसको हम अलग क्यों रखें, बाकी नल है वहाँ पे ले आके छोड़ देना। अब स्टार्टिंग में आके अब नल 2 पे क्लिक करके ऊपर से पेडेंटिंग लेयर पे क्लिक करके और इसको नल 3 के साथ सेट कर देना। अब यहाँ पे तुम्हें फिर से ध्यान देना है कि नल 2 के ऊपर जो लास्ट वाला की फ्रेमिंग पॉइंट है, यानी कि ए वाला, इससे थोड़ा पीछे ही रहना है और फिर यहाँ से तुम्हें बैक कर लेना है। अब नल 3 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है। अब तुम चाहो तो 3 सेकेंड आगे मूव कर सकते हो, तो 8 सेकेंड पे जाना होगा। अब यहाँ पे भी तुम्हें एक की फ्रेम देना है और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको जूम आउट करना कुछ इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके -1800 कर देता हूँ एंड फिर इसको डन करूँगा। अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई कर लेते हैं एंड अभी कुछ ऐसा हो चुका है। नाउ अब इस जगह पे थर्ड सीन में यूज होने वाले एसेट्स को ऐड कर लेते हैं। तो बैक करके मीडिया पे जाओ और फिर अब की बार स्लाइटली ब्लू कलर की जो रूम है ना, इसको ऐड कर लेते हैं। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मिडल फ्रेम में लेके आ जाओ और फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसको -3000 कर लूँगा एंड देन इसको डन करता हूँ। अब XY एक्सिस पे जाके इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं एंड फिर स्केल पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लूँगा। जब इतना हो जाए तो अब इसका टाइमलाइन को सही कर लेना। तो ये भी हमारा सेट हो चुका है। अब क्विक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे तो पीछे वाला जो डार्क रूम है वो ऊपर साइड से छोटा हो गया। तो उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और स्केल पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगी। अब बैक करके देख लेते हैं कि बाकी सीन में कोई इशू तो नहीं है। तो मुझे लगता है काफ़ी सही हो गया। परफेक्ट। अब इस जगह पे ना हमें एक और कैरेक्टर ऐड करना है, तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं ऐड करने वाला हूँ इसको। अब इसको भी मिडल फ्रेम में लेके आ जाओ और जेड एक्सिस पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ -4000 और इसको डन कर लेंगे। अब इसको बेसिकली तुम्हें सेट करना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं लेके आया और स्केल पे क्लिक करके छोटा कर लेता हूँ। अब पोजीशन पे जाके थोड़ा और नीचे करूँगा एंड आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सही है। अब बैक करके टाइमलाइन को सही कर लो एंड अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। सो जब इतना हो जाए तो अब बारी है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सीन की। तो जब भी मैं सीन के बात करूँ तो समझ जाना कि तुम्हें एक नल लेयर को ऐड करना होगा एंड फिर इसका टाइमलाइन को सही कर लेना और इसको लेयर को भी हम बाकी के जो नल है ना वहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब स्टार्टिंग में आके नल 3 पे क्लिक करो, देन पेरेंटिंग लेयर पे क्लिक करके इसको हम सेट कर देते हैं नल 4 के साथ। अब यहाँ पे तुम्हें फिर से करना ये है कि नल 3 के ऊपर जो लास्ट वाला की फ्रेमिंग है, यानी कि ए वाला, इससे थोड़ा पीछे ही रहना
अब हो सकता है कुछ लोगों का सवाल हो कि भाई आप पीछे क्यों ऐड करवा रहे हो, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा सीन रुकेगा नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे कि तुम्हारे सीन में अलग ही स्मूथनेस आ जाएगी। आई होप कि तुम समझ गए हो। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, देन नल 4 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ और फिर 3 सेकेंड आगे मूव करते हैं और फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इससे पहले वाला पार्ट अगर देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि ट्रांजिशन कैसे कराते हैं, तो मैंने इसीलिए जूम किया क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना ऊपर और नीचे टच हो जाए। अब एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, बिकॉज इसी साइड से मैं ट्रांजिशन कराने वाला हूँ। जब इतना कर लो तो अब यहाँ पे तुम्हें ग्राफ अप्लाई करना है। तो अभी कुछ ऐसा हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे कैरेक्टर गया ना, यही से हमें ट्रांजिशन को कराना है। सो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, फिर से बैक कर लेंगे और फिर से मैं ऐड करने वाला हूँ एक और नल लेयर। तो यहाँ पे क्लिक करके एक नल को ले लेंगे, इसका टाइमलाइन को सही कर लेना। जब टाइमलाइन फिक्स कर लो तो बैक करके और इसको भी नल के पास लेके आ जाओ। अब पहले वाला नल यानी कि नल 4 पे क्लिक करके और पेरेंटिंग लेयर पे क्लिक करके इसको सेट करना है नल 5 के साथ। अब नल 4 के ऊपर ध्यान से देख लेना कि नल 4 के ऊपर जो लास्ट वाला की फ्रेमिंग है ये वाला, इससे थोड़ा पीछे ही रहना है। और फिर यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब नल 5 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा। अब यहाँ से मैं 3 सेकेंड पे जाऊँगा यानी कि 12:27 पे और फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके और फिर इसको इस तरीके से स्लाइड कर लेना, दूसरी साइड में पूरा गायब कर देना है उसको। जब इतना कर लो तो अब इसके बीच में ग्राफ अप्लाई कर देना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। नाउ अब इस जगह पे हमें लास्ट वाला जो सीन है ना उसको सेट करना है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड फिर ऐड बटन पे क्लिक करके और सबसे पहले मैं स्काई वाला वीडियो बैकग्राउंड को ऐड करना चाहूँगा। तो लाइक मेरे पास ए वाला है। जब ऐड कर लो तो यहाँ पे क्लिक करके और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसको मिडल में लेके आ जाते हैं। अब जेड एक्सिस पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना, लाइक यहाँ पे लेके आएंगे। इसको मैं कर देता हूँ 2000 और स्केल पे क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आफ्टर फिनिश यहाँ से मैं बैक करके बाकी एसेट्स को ऐड कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ एक और कैरेक्टर, इसको। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके और फिर से मिडल में लेके आ जाओ और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको भी नीचे ड्रैग करना। लाइक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके -3500 कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा या बड़ा कर लेते हैं एंड फिर पोजीशन पे जाके एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये भी काम हो चुका है। अब बैक करके एक और चीज़ है उसको ऐड कर लेता हूँ, इस ब्रिज को ऐड करेंगे। अब फिर से यहाँ पे जाके इसको मिडल में लेके आ जाता हूँ। अब जेड एक्सिस पे क्लिक करके बिल्कुल यहाँ पे लेके आ जाओ। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, इस पे टैप करके ना -3000 कर लेते हैं एंड देन स्केल कर लेंगे। ओके, तो हमारा सीन रेडी हो चुका है। अब एक बार ना इसका टाइमलाइन को सही करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन को सेट कर दिया हूँ। अब थोड़ा सा मैं पीछे करके दिखाता हूँ कि क्या सीन है। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पीछे का सीन पूरा क्लटर हो चुका है। तो उसको सही करना बहुत आसान है। लाइक सबसे पहले ये जो आउटसाइड कैरेक्टर है ना, यहाँ पे क्लिक करो और फिर तुम्हें जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और इसका जेड एक्सिस का नंबर देख लो कितना है, -4000। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब इसी जगह पे रहते हुए यहाँ पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लो और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको मिडल फ्रेम में लेके आ जाओ। अब जेड एक्सिस पे क्लिक करके वही वाला नंबर डालना है जो मैं पहले बताया था, बट याद रहे कि एक नंबर कम कर देना, यानी कि वो -4000 था। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके -3999 कर देता हूँ। इससे यही होगा कि ये जो शेप है इस कैरेक्टर के जस्ट पीछे ही सेट हो जाएगा। अब इसको डन करके एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके मिडल में लेके आ जाता हूँ और स्केल पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लूंगा। अब फिर से बैक करके एडिट शेप पे जाओ एंड फिर इस तरीके से तुम्हें फैला लेना है। आफ्टर दिस यहाँ से बैक करके टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ एंड एग्जैक्टली यहाँ पे आके और फिर शेप पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यानी कि इसके सर और बॉडी के बीच में ही सेट करना। जब इतना हो जाए तो अब थोड़ा आगे करता हूँ एंड फिर यहाँ से मैं बैक करूँगा। अब तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने एक स्काई वीडियो बैकग्राउंड ऐड किए थे, यानी कि ए वाला। तो इसको मैं उठा के ऊपर छोड़ देता हूँ शेप लेयर के ऊपर। अब तुम्हें क्लिक करना है स्काई वाले वीडियो बैकग्राउंड पे एंड देन ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कर दो क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जब इतना हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको स्केल कर लेना
तो अभी कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे तुम अभी भी देखोगे तो इस कैरेक्टर के पीछे यानी कि सर के पीछे अभी भी शेप दिख रही है। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है कि ये जो स्काई वाला वीडियो बैकग्राउंड है इसको स्केल अप कर लेना एंड डन, तुम्हारा वो काम हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और फिर बैक करूंगा। अब जो लास्ट सीन का कैरेक्टर हम लोगों ने ऐड किया था यानी कि ए वाला, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं और जो ब्रिजेस था इसको भी हम ऊपर लेके आएंगे, बिल्कुल ऊपर लेके आ जाओ दोनों को। तो लो भाई हमारा फिक्स हो चुका है, बट यहाँ पे देखोगे तो छोटा हो गया। तो जो चीज़ छोटा हो वहाँ पे क्लिक करके जस्ट इसको स्केल अप कर लेना। अब थोड़ा पीछे करके देख लेते हैं, अभी भी थोड़ा करना पड़ेगा इसको स्केल एंड डन हो चुका है। अब तुम चाहो तो इस कैरेक्टर को थोड़ा सा जेड एक्सिस से पीछे भेज सकते हो। परफेक्ट, डन, ए वाला काम हो चुका है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो जो स्काई वीडियो बैकग्राउंड है यहाँ पे एनिमेट नहीं हो रही है। तो इसको सही करने का तरीका यही है कि जो स्काई है ना इसको यहाँ पे पीछे कर दो, तो यहाँ पे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। परफेक्ट, तो लो भाई हमारा काम हो चुका है, बट अब बारी है मोशन ब्लर ऐड करने की। तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं और धीरे धीरे आगे करके ये जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है ना इसके टाइमलाइन पे क्लिक करो और फिर तुम्हें क्लिक करना है एफएक्स पे, ऐड इफेक्ट, और यहाँ पे सर्च करना मोशन ब्लर, इसको ऐड करना है। अब इसका स्ट्रेंथ को कितना रखना चाहते हो यहाँ पे देख लेना। तो मैं तो इसको 1 ही रखूंगा एंड अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बस इसी इफेक्ट को तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करो और बैक करके बाकी के जो इमेज है ना वहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो मैं फटाफट से सारे में ऐड कर लेता हूँ। सो अब बारी है फाइनल ब्लर ऐड करने की, यानी कि फोकस डिस्टेंस मिलाएंगे। तो थोड़ा मैं पीछे करता हूँ एंड एग्जैक्टली ये फर्स्ट वाला सीन है, लेकिन जैसे ये फर्स्ट वाला सीन चेंज होगा वहीं पे हमें ब्लर करना है। तो उसके लिए जो पीछे वाला गैरेज इमेज है ना यहाँ पे क्लिक करो, एफएक्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट, और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है गॉसियन। इसको अप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग पे। गॉसियन ब्लर को ओपन करो, स्ट्रेंथ पे रहते हुए एक की फ्रेम दे देना। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ करके एग्जैक्टली इस जगह पे मैं ब्लर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देंगे। अब यहाँ से मैं पीछे वाला की फ्रेमिंग पे आके इसको मैं कर देता हूँ 0। अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे करके ब्लर हो जाएगा पीछे वाला। तो पीछे वाला की फ्रेमिंग पे आके इसी को कॉपी कर लेते हैं और जो भी सीन में जो कैरेक्टर या मटेरियल रहेगा उसमें भी ऐड करना है। तो यहाँ से मैं बैक करके और इस कैरेक्टर पे भी ऐड कर देता हूँ, लाइक ए वाला। तो यहाँ पे क्लिक करके एफएक्स पे जाके और जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट इफेक्ट करता हूँ। तो अभी ना कुछ इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। अब जैसे सेकेंड सीन खत्म होगा तो वहाँ पे भी हमें ब्लर करना है। तो एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी इफेक्ट करता हूँ एंड एग्जैक्टली यहाँ से चेंज होने वाला है। तो मैं बैक करके और ये जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे क्लिक करूँगा, एफएक्स पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बट याद रहे कि हमें टाइम स्टैम्प के हिसाब से सेट करना होगा। तो गॉसियन ब्लर को ओपन करो एंड फिर जो की फ्रेमिंग है ना इसको आगे लेके आ जाओ इस तरीके से, थोड़ा और आगे करके सेट कर लेते हैं। हाँ ये काफ़ी सही है। अब बस इसको कॉपी करो और फिर ये जो कैरेक्टर है ना कहाँ पे खड़ा हुआ है इस डार्क रूम में, तो यहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है। तो साथ ही साथ ब्लर हो जाएगा। तो बस ब्लर का काम खत्म हो चुका है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, देखो ये पहले ही ये जो पीछे वाला ब्रिज है ना ब्लैक कलर की वो शो हो रहा है। तो उसको सही करने के लिए इस तरीके से आगे करो और जैसे कैरेक्टर साइड में आ गया तो इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, चारों को, शेप, कैरेक्टर, ब्रिज और स्काई, ये चारों को सिलेक्ट करके ये पीछे वाला पार्ट को डिलीट कर देना क्योंकि इधर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे काम हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा फाइनल हो चुका है। अब बारी है इसको कलर ग्रेड करने की। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ एंड फिर एक न्यू प्रोजेक्ट बना के उसी वीडियो को ऐड कर लेना है। अब इसी वीडियो को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड फिर जो नीचे वाला वीडियो है ना उसको हाइड कर देता हूँ। अब ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करके एफएक्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट, एंड यहाँ पे तुम्हें गॉसियन ब्लर को अप्लाई करना है। अब यहाँ से मैं बैक करके और नीचे वाला जो लेयर है ना अभी हाइड किए थे उसको अनहाइड कर लो। अब ऊपर वाले पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके लाइटन पे क्लिक करना और इसको कर देता हूँ स्क्रीन एंड थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ
एंड अभी कुछ ऐसा बन चुका है फाइनल। बस भाई इसको ट्राई करो एंड लिटरली बताओ तो हालत खराब हो गया है भाई। तो इस मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक कर देना। बाकी इसी तरीके का वीडियो तो आता रहेगा। फिलहाल अभी पार्ट 1 नहीं देखे हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।